નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સેલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 1 ધોરણ 6 પાઠ 1 હિન્દી। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરશું। पाठ 1 दयालु शिकारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर उसमें साइन का निशान कीजिए। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया था? तो अस्पताल। 2 दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है? तो शेर नहीं है। 3 इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? गाय। 4 शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? पेट में। 5 दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है? पशु प्रेम। 6 दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दया आना। 7 शिकारी को पछतावा क्यों होता था? शिकारी ने गोली मारी थी इसलिए उसे पछतावा हो रहा था। दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? तो दयालु शिकारी से ये सीख मिलती है कि पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है। प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटता क्रम में लिखिए। तो हम डायरे की घटता क्रम में लिखेंगे। पहले एक बहुत घना जंगल था। हिरनी जंगल में टहल रही थी। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया। तो इस तरह जो है सीरीज के आगे आएगा। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? आंसर हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। 2 हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया? आंसर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी ने हिरनी की देखभाल की और उसे अस्पताल ले गया। 3 शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? आंसर शिकारी को मांस खाना था, तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। 4 नंबर शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? आंसर शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? आंसर शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ था। 2 आपने किन किन प्राणियों को देखा है? आंसर गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, बैल, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गधा, ऊंट आदि प्राणियों को हमने देखा है। 3 पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? आंसर पशु पक्षियों के प्रति हमें दया और प्रेम भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 4 जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? आंसर जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, सियाल, खरगोश, बंदर आदि प्राणी रहते हैं। प्रश्न 4 दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए। आंसर एक शिकारी था। उसे हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेके जंगल में गया। जंगल में शिकारी ने एक दौड़ती हुई हिरनी को देखा। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसने हिरनी को निशाना साधा। तभी हिरनी दौड़ती दौड़ती आई और शिकारी जो निशान साध रहा था वो उसके तरफ लग गया। शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ से जंगल के सारे प्राणी इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और गोली हिरनी की टांग में लगी थी। आंखों में आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल पिघल गया, यानी कि भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ।
जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं का इलाज के लिए अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे शावक को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाली और घाव पर मरहम लगाया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी के बच्चे को जंगल में, हिरनी और उसके शावक को जंगल में छोड़ के आ गया। तो यहाँ हमारी जो स्टोरी है, दयालु शिकारी कहानी है, वो खत्म होती है। प्रश्न 5, वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। प पतंग, प पानी, प पीला, प पुत्र, र तो रमत, श सामान, ग गाय। तो ऐसे शब्द हमें बनाने हैं। र तो रमत, रक्षक, राज्य, रविवार। स सामान, सरिता, साल, सफ़ेद। ग गाय, गांव, गद्दा, गोबर। ज जग, जनता, जगत, जोश। ल तो लाभ, लौकी, लाग और लगान। तो ऐसे और भी शब्द बनते हैं इसके। प्रश्न 6, चित्र देखकर कहानी लिखिए। पहले चित्र में एक कौवा है, एक वृक्ष पे बैठा है और उसके मुंह में रोटी है। चलिए, चतुर कौवा, शीर्षक देंगे चतुर कौवा। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसने नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसने मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी छीन लूँगी या ले लूँगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अरे, यह कौवा तो समझदार निकला, ऐसा वह मन ही मन बोलने लगी और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खाई। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न 7, विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। अ दयालु तो निर्दयी। दयालु मनोज ने आहट चिड़िया को बचाया। शिकारी निर्दयी था, यानी कि निर्दयी होता है। 1, स्वस्थ तो अस्वस्थ। योगा हर रोज करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। आज बुखार से मैं अस्वस्थ हूँ। जन्म तो मरण। हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया। किसी ना किसी दिन तो हमारा मरण निश्चित है। 3, खुश नाखुश। आज मैं बहुत खुश हुई। 2, नापास होने से पिताजी मुझ पे नाखुश हुए। तो ऐसे दूसरे वाक्य आप अपने आप से बना सकते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए। 1, महेश हर रोज मंदिर जाता है, तो संज्ञा आएगा महेश। 2, मैं अंबाजी गया था, संज्ञा आएगा अंबाजी। 3, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो संज्ञा है फूल। 4, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, संज्ञा है हिमालय। 5, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, संज्ञा है बिल्ली। 9 नंबर, नीचे दी गई बातूनी कछुआ और प्यासा कौवा चित्र कहानियाँ में से कोई एक पर कहानी लिखिए। मैंने यहाँ बातूनी कछुआ की कहानी लिखी है, आप प्यासा कौवा भी लिख सकते हैं। बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वह 2 हंसों भी वहाँ रहते थे।
वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब जाने का निर्णय किया। वे एक लकड़ी के को ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुआ से चुप न रह गया। अपने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। यानी कि जब कोई बोले कि न मत बात करो तो चुप रहना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा ही नुकसान हो। प्रश्न 10, शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते? लिखिए। शिकारी की जगह अगर मैं होती तो मैं भी शिकारी की तरह ही करती। हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाती, उसकी रक्षा करती, उसके जैसे ही देखभाल करती और फिर जंगल में छोड़ देती। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આજનો વિડીયો પૂરો થાય છે. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો. થેન્ક યુ.